आपने हमें धन्यवाद सभापति महोदय। आपने हमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, धन्यवाद पहले ही दे दिए भैया। चलिए, अध्यक्ष के ओरिजिनल कुर्सी पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कल दावत भी मिलनी चाहिए। अपने पार्टी के सम्मानित नेता और समाजवाद के पुरोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, और बिहार के लिए नई रोशनी की किरण भाई तेजस्वी यादव जी का, और औरंगाबाद लोकसभा के सभी मतदाता मालिकगण का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इस तरह का अवसर प्रदान किया। महोदय, महामहिम महोदया ने एक से बढ़कर एक सुनहरे सपने दिखाने का काम किया है महोदय अपने अभिभाषण में, लेकिन हकीकत में जनता को क्या मिला? जनता के हाथ आया आश्वासन, वादे और 2047 के सपने। 2047 के लिए ये सपना दिखाने का काम कर रहे हैं महोदय। महोदय, महाकुंभ के भगदड़ में श्रद्धालुओं की हुई मौत पर मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, और ये जरूर कहना चाहूंगा, महाकुंभ की भगदड़ सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था का महायज्ञ था। सब कुछ कंट्रोल में है और फिर भी भगदड़ मच जाती है। महोदय, चाहे वो स्टेशन पर हो, अस्पताल में हो या रोजगार के कार्यालयों में हो, भगदड़ मच जाती है। आस्था को इन्होंने इवेंट बनाने का काम किया। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं महोदय, इन्होंने आस्था को इवेंट बनाने का काम कुंभ में किया, और लोगों को इवेंट के बहाने श्रद्धालुओं की भीड़ तो वहां पर जुटा ली, लेकिन कुव्यवस्था के कारण अनेकों श्रद्धालुओं ने अपने जान गंवा दी। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि सरकार उसका संज्ञान ले और उन श्रद्धालुओं की जो मौतें हुई है आकलन करके कम से कम 1 करोड़ रुपए का प्रत्येक परिवार को मुआवजा दे। आप इवेंट कर रहे हैं, आस्था को इवेंट के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ों आप कमा रहे हैं और श्रद्धालु अपना जान गंवा रहे हैं। महोदय, हम ये जरूर कहना चाहेंगे, गार्जियन है आप हमारे, हम लोग नए सदन में आए हैं, आप लोग सीनियर हैं, आप लोगों का तो हम लोगों को संरक्षण मिलना चाहिए। हम चाहेंगे कि जो बातें हैं वो आएगी सामने। हम ये जरूर कहना चाहेंगे महोदय, सरकार अर्थव्यवस्था कहती है कि फल फूल रही है, लेकिन जनता की जेब खाली हो रही है। बेरोजगारी 8% से बढ़कर 8.3% हो गई है महोदय, हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे 2014 में 2 करोड़ नौकरी का झांसा देकर के आए थे। आज हमारे युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं और सरकार ये 2047 का सपना दिखाने में मगन है। महोदय, किसान सम्मान योजना 6,000 रुपया प्रत्येक साल किसानों को दिया जा रहा है, और ये आशा करते हैं कि 12 लाख इनकम की उम्मीद करते हैं। ये 6,000 रुपया हर एक किसान को देने का काम खाते में ये कर रहे हैं, और 12 लाख इनकम की उम्मीद कर रहे हैं। आधी आबादी को 5 किलो राशन ये फ्री में देने का काम कर रहे हैं, और 12 लाख इनकम की उम्मीद ये लगाए बैठे हैं।
ये किस तरह का सरकार है महोदय? आप कहते हैं कि आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, मैं उन्हें 5 किलो अनाज देने का काम कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो 75-80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे बसर करते हैं और उनका जीएसटी के रूप में उनकी गाढ़ी कमाई आप वसूल लेते हैं। अगर आप रियल में गरीबी उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं तो उन 80 करोड़ लोगों को आप जीएसटी फ्री का एक कार्ड बना करके बांटने का काम कीजिए, तब मैं समझूंगा कि आपने जो 5 किलो अनाज जो देने का काम कर रहे हैं वो सही होगा। आप जीएसटी के लिए फ्री एक कार्ड बांट दीजिए। आपके यहां तो सारा आकलन किया हुआ है महोदय। मैं कहना चाहूंगा, बिहार का नाम महामहिम के अभिभाषण में बड़ा ही जोर शोर से गूंजा महोदय। इस बजट में भी वादों का कटोरा मिला। कोई विशेष आर्थिक पैकेज इसके पहले घोषणा हुई, कोई ठोस निवेश नहीं, बस चुनावी भाषणों जैसी घोषणाएं हुई है महोदय। हमारे माननीय अभिभावक बैठे हुए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हमें याद है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए माननीय हमारे अभिभावक, हम सब लोग, बिहार के तमाम लोग हस्ताक्षर अभियान चला करके और पटना से लेकर के यहां हस्ताक्षर की कॉपी हम लोग महामहिम महोदया को सौंपने का काम किया था। हम कहेंगे माननीय अभिभावक से कि आप सत्ता में हैं और पूरा ये देश जान रहा है आज कि आज जो ये केंद्र की सरकार है, बिहार की बैसाखी के सहारे ये केंद्र की यह सरकार है। तो हम चाहेंगे कि आप बिहार हित के लिए, अगर बिहार को आप आगे ले जाना चाहते हैं तो आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इस सरकार में दिलाने का काम करें, तब जाकर के मैं समझूंगा कि आप बिहार हित की बात कर रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि निवेश बढ़े। हम एक बात और कहते हुए अपनी वाणी को विराम दे देंगे महोदय, हम इशारा समझ गए हैं। हम विराम देना चाहेंगे महोदय। हम चाहेंगे कि 139 पटना से जो विक्रम होते हुए अरवल, दौलतनगर, ओबरा, औरंगाबाद होते हुए हरिहरगंज को जो NH 139 जोड़ती है हरिहरगंज तक, उधर झारखंड में 4 लेन बना हुआ है। इसके पहले की सदन में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इसका DPR हम बहुत जल्द बनाएंगे, उसका जल्द निर्माण का काम स्टार्ट हो। और गया एक इंटरनेशनल पैलेस जगह है महोदय, ज्ञान स्थली भी है और मोक्ष की भी धरती है महोदय। गया में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है महोदय। हमने पहले भी प्रस्ताव रखा था सदन में कि उस केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रचारक अशोक सम्राट के नाम से उस यूनिवर्सिटी का नामकरण किया जाए और गया में जो मेट्रो का लाइन का जो काम होना है, मेट्रो जो चलनी है, उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय तक विस्तार किया जाए। झारखंड में कुटकुंड डैम में फाटक जो कई को वर्षों से लंबित है, उस फाटक को लगाने का काम किया जाए। हरियाही सिंचाई परियोजना को जल्द से जल्द चालू कराया जाए। और महोदय, जातीय जनगणना तो नहीं आप करा रहे हैं, कम से कम जनगणना तो करा लीजिए। जनगणना के कितने साल हो गए, मत कराइए जातीय गणना। माननीय अभिभावक है, हम लोग महागठबंधन की सरकार बनी, बिहार में जातीय जनगणना हुई और गणना के अनुसार, आबादी के अनुसार उन्हें आरक्षण देने का काम किया गया। हम लोग 9वीं अनुसूची में शामिल करना चाहे, नहीं हुई। और भैया आप ही लोग ने है कि रीड दायर कर करके फिर उसको बंद कराए। इसलिए हम आग्रह करेंगे, जातीय गणना तो नहीं तो कम से कम जनगणना तो करा लीजिए। आपने हमें इस अवसर पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत प्रणाम। माननीय श्री इंद्रांशु सुब्बा जी।